कस्टमर आपके प्रश्नावली 3.2 लेके आया हूँ। देखिए इधर प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली जो है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इधर ध्यान दीजिए, हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रिलेटेड फॉर्मूले और जो उसकी प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म थे, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा भी दिए थे, लिखा भी दिए थे और मुझे विश्वास है कि आपको ये फॉर्मूले याद किए होंगे और याद है। वो फॉर्मूले आपको याद है तो प्रश्नावली जब 2.1 अपन करेंगे तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर मैं एक एक आपके सामने क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 का दूसरा पहला क्वेश्चन हमने उसका मुख्य मान ज्ञात करना, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का हमने किया था। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन दूसरा है 2 tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई बाई 4 लाना है। तो मैं देखो पहले लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो आपको जहां पर भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, ये x है, देखो इसको पढ़ोगे 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद होगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। देखो इधर इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, ये सेम टू सेम रहेगा क्योंकि 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, ये x है, x का मान 1/2 है, 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए इधर tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कैलकुलेशन से ढंग से आना चाहिए, 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। फिर tan इनवर्स इसको जब हल करेंगे तो 1 4 4 और लसक लोगे, 1 और 4 लसक लिया 4 में से 1 जाएगा 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब देखो इधर tan इनवर्स 1/3/4 है, tan इनवर्स 1/3/4 है तो tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स y है ना। आपको ये फॉर्मूला जब लिखाया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लिखाया है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स का फॉर्मूला कंफर्म है, आपको याद है। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगा दो वापिस, tan इनवर्स ये x है और ये क्या है, y है। तो देखो क्या लगेगा, tan इनवर्स जहां भी है साइड में फॉर्मूला लिखना, आप मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ ये फॉर्मूला ये लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। दूसरा फॉर्मूला ये लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में 2 अंकों में पूछ जाते हैं। एक नंबर में केवल मैंने जो फॉर्मूला लिखे वो फॉर्मूले पूछेंगे, सीधा पूछेगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर x, तो x का मान ज्ञात करो या k का मान ज्ञात करो, इस टाइप से, और या मुख्य मान ज्ञात करना। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में। अब 4/3 माइनस 1/7, 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। ये कोई किसी प्रकार यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आपको इसको मैं एलसीएम जब लेता हूँ तो 4 और 3 का लसब लिया 21, 7 और 3 का 21, 7 का पाड़ 21 में, 3 का पाड़ 21 में 7, 728 माइनस 7 का पाड़ 21 में 3 बट्टे 7 और 3 का लसब लिया 21, यहाँ 21 और 1 से गुणा किया 21 प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4, यानी इनका हल करना है। 7 और 3 का लसब लो, यहाँ 3 और 7 का लसब लिया। अब 21 से 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आपको अगले पेज के अंदर करना है। अब देखो tan इनवर्स 28 में से 3 गए 25 और 21 और 4 25 कट जाएंगे। tan इनवर्स 1 और 1 का मान होता है π/4। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है। 45 tan 45 डिग्री का मान है
ये मैंने आपको मुख्य मान के अंदर बताए थे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, तो 1 इक्वल टू tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan π/4, tan π/4 का मान क्या होता है 1, तो ये अपन का सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव इति सिद्धम। इस टाइप से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। इस टाइप के सभी फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको याद है और कैलकुलेशन करनी आती है तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले अच्छी तरह से इसको समझिए, जरा कहीं भी दिक्कत हो देखिए इधर 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स का मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², tan इनवर्स 2 ये x है 1/2 1 माइनस 1/2 का इसको मैंने सॉल्व कर लिया, tan इनवर्स 4/3 आ गया, ये सेम टू सेम साथ साथ में लिखा, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया, तो tan इनवर्स फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy, तो x माइनस y बटे 1 प्लस xy। अब इसको हल करना है, हल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इधर इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बराबर ये tan इनवर्स में लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। अब आप इसमें देखो सीधा फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। ये इस टाइप से ये फॉर्मूला जो है अपन का क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला लगाते क्वेश्चन क्लियर है, बराबर tan इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 1 प्लस 17/19 इंटू 2/3, tan इनवर्स 19 और 3 का लसब लिया 57, 19 दिया 57, 19 का भाग 57 में 3 बार 7 दिया 51, लसब लेना आपको आता है एलसीएम, 3 का भाग 57 19, 19 दूनी 38, यहाँ 19 और 3 का लसब लिया 57 बट्टे में 1 है, 1 का 57 से 57 प्लस 7 दूनी 34। अब यहाँ 57 से 57 कैंसिल हो गया, 51 में से 38 जाएगा, 51 में से जब 38 जाते हैं तो पीछे रहते हैं 13 और 7 और 4 11, 5 और 3 और 91 यानी 13/91 और tan इनवर्स 13/91 का 13 एकम 13, 13 7 का 91, tan इनवर्स 1/7। ये आपका हैंस प्रूफ। एंड इस टाइप से ये क्वेश्चन भी अपन का सॉल्यूशन हो गया है कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ये सब क्वेश्चन बोर्ड पे हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मानता हूँ कि सीधा फॉर्मूला था, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने नेक्स्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इधर कोस है इधर tan है, पहले मैं 2 tan इनवर्स को सॉल्व कर लेता हूँ, 2 tan इनवर्स को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लिया। अब देखो इधर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ये अपने आप आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं कोस इनवर्स 63/65 सेम टू सेम है प्लस
2 tan इनवर्स 1/5। अब मैं पहले तो इनको सॉल्व करूंगा कि 2 tan इनवर्स को सॉल्व करता हूं, उसके बाद में फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा इनके साथ में फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में देखते हुए कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5, यहाँ 1/5 स्क्वायर ये 1/25, 25 में से एक जाएगा 24/25, 24/25। अब देखो इसको सॉल्यूशन आप किया होगा, एक और यहाँ 1/5 का स्क्वायर 1/25 है। अब ये 5 से 25 कटेगा 5 बार, और 25 में से एक जाएगा 24, और 2/24 हो जाएगा कोस इनवर्स 63/65 माइनस tan इनवर्स यहाँ 2, यहाँ 2/24 है। अब इसको जब मैं वापस देखो इसको अलग लेके समझा रहा हूँ, यहाँ आपकी तरफ प्रॉब्लम रहेगी सर ये कैसे करते हो, 2/5 भाग 24/25, ये क्वेश्चन है अपन का। ठीक है, इसको मैं tan इनवर्स 2/5 गुणा 25/24 करता हूँ, ये गुणा करेंगे ऊपर जाएगा तो 5 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 12, यानी 5/12 रहेगा। इसका सॉल्यूशन कितना रहेगा, 5/12। ये मैं रफ में किया है, आप इसको मान लीजिए रफ किए थे, किसी रफ में कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ, या एक लाइन और बढ़ा सकते हो। अब देखो इधर tan है, इधर क्या है कोस है, लाना क्या है साइन, तीनों अलग अलग उत्तर साइन में लाना, इधर tan इधर कोस। अब क्या करें भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan का tan के साथ लगता है, कोस का कोस के साथ लगता है। देखो इधर हमने तो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो ये पढ़े कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये पढ़े हैं। कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y, ये पढ़े हैं। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो साइन साइन के साथ, कोस कोस के साथ, tan tan के साथ, इसका फॉर्मूला वापस देखो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद होता रहे, ठीक है, रिपीट होता रहे। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला x प्लस माइनस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, भाई प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस, और माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। उसी प्रकार का कोस का फॉर्मूला जो है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले है साइन के कोस के हैं, साइन साइन के साथ, कोस कोस के साथ, हमने फॉर्मूले लिखे थे। अब देखो अपन को साइन लाना है, आप कहोगे सर यहाँ साइन बन तो कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, tan को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा, और फिर साइन का आएगा, और यहाँ वर्गमूल रहेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ी दिक्कत रहेगी। फिर आप कहोगे सर यहाँ कोस है, इसको कोस में चेंज कर ले, तो कोस में चेंज कर लोगे तो हो तो जाएगा, कोस से भी हो रहा है, और यहाँ वर्गमूल में रहेगा, थोड़ी दिक्कत रहेगी, और लास्ट में कोस को फिर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब tan में tan, इनको भी मैं tan बदल दूं, आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें कोई वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है, थोड़ी आसानी रहेगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, फिर tan में आएगा, और tan में आएगा उसको लास्ट में साइन में कर लेंगे। भाई tan में ये 3/4 आ गया, तो साइन में आराम से निकाल सकते हैं, लंबटे आधार आ गया, लंबटे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। उसी टाइप से मैं क्या करता हूँ, इसको तो tan का tan रहने दूं, और इसको से इसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि tan वाला फॉर्मूला लगाओ। आपको उस कोस वाला भी लगाओ, इसको कोस में चेंज करके कोस वाला लगा तो आंसर सेम आएगा। इन दोनों को, इनको भी साइन में, इनको भी साइन में चेंज करके साइन वाला लगा दो, मर्जी वो लगाना है। तो जहाँ कैलकुलेशन कम हो, फंसना नहीं है, टाइम कम लगे, उस मेथड से अपन को चलना है। अब देखो मैं tan वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। tan वाला फॉर्मूला लगाने से पहले मैं इन सभी, ये तो tan में है कोई दिक्कत नहीं, इसको tan में बदलता हूँ। तो यहाँ tan बदलता हूँ, देखो इधर यहाँ कोस इनवर्स 63/65
ये क्या है, आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है। आधार तो है 63, कर्ण है 65, आधार है 63, कर्ण है 65। अब आपको ज्ञात करना है लंब। लंब स्कोर बराबर 65 का स्कोर माइनस 63 का स्कोर, 65 का स्कोर माइनस 63 का स्कोर। अब ए स्कोर माइनस बी स्कोर, या तो इसका वर्ग करके घटाओ या एक बार प्लस माइनस कर लो, तो 65 प्लस 63 और 65 माइनस 63। तो 65, अब इसका मैं निकाल रहा हूँ आपके 65 का स्कोर माइनस 63 को हल करना भी कैसे भी करो आप। मैं ए स्कोर माइनस बी स्कोर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से कर रहा हूँ। 65 में 63 जाएगी 2, 5 और 3 8, 6 और 12, 128 को 2 से गुना किया 256, और 256 किसका वर्गमूल है, 256 वर्गमूल है 16 का। तो यहाँ जो लंब है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब अपन को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। tan में क्या होता है, tan में होता है लंब बटे आधार, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो tan में होता है लंब बटे आधार, हमने लंब ज्ञात कर लिया। लंब कितना है, 16 है, और आधार कितना है 63, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस tan इनवर्स 5/12। ये कार्य जो था ये रफ का था, ये कार्य जो रफ का था, इसको मैंने चेंज करने वाला है ना, ये आप फेर में दर्शा सकते हो। ये चेंज करने वाला है, ये फेर में दर्शा सकते हो। ठीक है, तो लंब बराबर 16, इसको आप फेर में दर्शा सकते हो। देखिए इधर, अब आपके यहाँ फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ मैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स 16 बटे 63 माइनस 5/12 1 प्लस 16 बटे 63 इंटू 5/12, इसको जब हल करोगे, इसको आप लसक लेकर हल करना आपका काम है। देखो पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा, कट कटा के tan इनवर्स 3/4 आएगा। इसको हल करोगे, काटोगे, आप मैंने पहला किया था 13/91 वाला, काटोगे 3/4 आएगा। फिर साइन में चेंज करोगे। अब tan में 3/4 का अर्थ ये लंब है और ये आधार है, तो 3/4 लंब आधार है, तो कर्ण होगा लंब है 3, आधार है 4, तो कर्ण हो गया 5। तो कर्ण 5 हो गया, tan होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3/5। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा राइट हैंड साइड, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके यहाँ आपको इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके बताना मुझे सर, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। और ये शायद इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये लीजिए, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15, ये सिद्ध करना है। देखो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़ लो, इस पूरे को थीटा पढ़ लो, इस पूरे को भी थीटा पढ़ो। तो लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर tan इनवर्स -2 ये थीटा है, प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स -3 ये भी थीटा है। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा आपने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा है, तो tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, ठीक है ना। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, कोट इनवर्स 3 ये है। अब 1 प्लस, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा बेसिक कि tan स्क्वायर थीटा है, इसको अपन tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा है, इसको tan थीटा का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो देखो 1 प्लस tan
और tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 इसका होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर ऐसा लिख दिया मैंने। फिर 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर ऐसा हमने लिख दिया है। अब देखो आपको जरा याद होगा, देखिए इधर के tan और tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। कोट गुणधर्म के अंदर बताया था मैंने, कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था गुणधर्म के अंदर। अब यहाँ पर इस गुणधर्म का यूज होगा 1 प्लस tan इनवर्स 2 बराबर, देखो tan इनवर्स x बराबर x आ रहा है, तो tan इनवर्स 2 बराबर 2। अब यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 और ऊपर स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 10 4 14 और ये कितने हो गए, 15 हो गए। और राइट हैंड साइड में गिनती आनी चाहिए। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। त्रिकोणमिति सेक स्क्वायर थीटा। देखो वापिस इस क्वेश्चन को एक बार समझाने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे। देखो ये आपको क्वेश्चन था बराबर 15 आपको आंसर लाना था। अब 15 आंसर लाने के लिए अपने क्या किया, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, देखो इसको थीटा पढ़ना है। इसके दो तीन तरीके भी है सॉल्व करना है। ये सबसे आसान तरीका है इस विधि में, ये इस मेथड से करवाया है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं tan में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको थीटा पढ़ना है। देखो मैंने पहले बताया इसको भी थीटा पढ़ना है, इसको फाई पढ़ लो, थीटा पढ़ लो, जो भी पढ़ना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, इसको tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाता है। tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये और लास्ट में आपको ये जो प्रॉपर्टी लगा इसमें tan इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स 2 बराबर 2 का स्क्वायर, कोट इनवर्स 3 बराबर 3 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो एक अंतिम क्वेश्चन है सकता वो मैं ले रहा हूँ आपके साथ, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो इसको रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन करोगे तभी पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही प्रूव करना था, फॉर्मूला ही मैंने बताया था प्रूव करना, मैंने बता दिया, पहले क्वेश्चन करवा दिया है, वापस कर लेता हूँ भाई। ये इसके बराबर होता है, ये भी इसके बराबर होता है, फॉर्मूला प्रूव करना है। तो पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में लेता हूँ इस बार। तो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 2x, ये फॉर्मूले थे। देखो 2 tan का साइन के पदों में, कोस के पदों में फॉर्मूला लिखा था। अब इस फॉर्मूले के प्रूव करवाने जा रहा हूँ। प्रूफ अपन को पूछा हुआ है 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। x बराबर tan थीटा पुट करो, x बराबर क्या पुट करोगे, tan थीटा। x बराबर tan थीटा पुट करोगे, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन 2 थीटा। ये ध्यान रखें, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, देखो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स
साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मान कितना माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स, क्यों x बराबर tan थीटा माना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन ये भी है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, x बराबर tan थीटा पुट कर लेता हूँ, x बराबर tan थीटा पुट करता हूँ, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। आपको याद होगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, तो 2 थीटा, ठीक है ना, 2 थीटा और 2 थीटा, थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ये भी अपन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी इस प्रोसेस से ये प्रोसेस आ गया। इस टाइप सभी क्वेश्चन अपन के हो गए हैं। इस क्वेश्चन बहुत इजी थे, कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। थैंक्स।